आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे इस पाठ का नाम है स्वामी की दादी। ठीक है, करते हैं इस कहानी की शुरुआत। एक शाम क्रिकेट मैदान से लौटकर जब स्वामीनाथन ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर मणि से विदा लेकर घर की तरफ जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लगी। शाम को एक छोटी सी घटना हो गई थी। स्कूल से घर पहुंचकर वह पुस्तकें फेंककर क्रिकेट मैदान की तरफ भागने ही वाला था कि दादी के कमरे से आवाज आई, स्वामी जरा इधर तो आओ। नहीं, वह हमेशा की तरह चिल्लाया और दूसरी ही क्षण रसोई घर में पहुंचकर जल्दी जल्दी ग्लास से कॉफी पीने लगा। दादी की कांपती हुई चिड़चिड़ाहट भरी आवाज उसे अब भी सुनाई दे रही थी। उस कमजोर सी आवाज में ऐसा कुछ था कि स्वामीनाथन का दिल पसीज गया। बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को बुलाती रहती और घर के लोग हैं कि उसकी तरफ कान ही नहीं देते, अर्थात उसकी बात नहीं सुनते थे। काफी खत्म होने के बाद वह दादी के पास गया और पूछा, क्या चाहिए दादी? दादी ने सिर उठाकर देखा और उसे पास बैठने को कहा। इस पर स्वामीनाथन का मूड बिगड़ गया और एक क्षण पहले उसने दादी के प्रति जो सहानुभूति जागी थी वह गायब हो गई। वह बोला, तुम जो कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, वरना यह मत समझना कि मैं कोई बेवकूफ हूं। वह बोली, मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, 3 तुम्हारे लिए, 3 के मेरे लिए नींबू ले आना। उसने अपनी बात को धीरे और चालाकी से रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी पोता क्या जवाब देगा। जब उसने उसे बैठ जाने को कहा था तो यह उसकी पहली चाल थी। हाँ या ना कहने के शिष्टाचार में पड़े बिना स्वामीनाथन ने पैसे ले लिए। 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले वापस आना होगा। समय की इस पाबंदी ने उसे चिढ़ा दिया। उसने सिक्के वापस देकर कहा, इतनी जल्दी है तो अपने आप जाकर ले आओ। 5:30 बज रहे थे और दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। वह दादी को घूर कर देखता रहा, जैसे वह उसे 2 में से एक बात चुनने के लिए कह रहा हो कि या तो नींबू खेल से उसके लौटने पर ले या उसका विचार ही छोड़ दे। वह बोली, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है, भाग कर जाओ और नींबू लाकर मुझे दे जाओ। स्वामीनाथन उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, किंतु अब खेल का सारा उत्साह और खुशी समाप्त होने और सबको गुड नाइट कहने के बाद ग्रोव और विनायक को मुदाली स्ट्रीट के चौराहे पर उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। उसे दादी की याद आई और उसने अपने को अपराधी अनुभव किया। शायद इस समय भी वह दर्द से तड़प रही होगी। उसे दादी की सजल आंखी तथा ऊपर उठा करुण चेहरा याद आया और उसके दिल में टीस उठी अर्थात दर्द उठा। उसने अपने को चोर, डरपोक, कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। इसी आत्मग्लानि की मना स्थिति में वह घर पहुंचा। वह धीरे से दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। उसकी आदत के विपरीत था।
हमेशा वह शाम को लौटकर सीधा रसोई की ओर भागता था और रसोइये को परेशान करता था। आज उसे भूख की भी परवाह नहीं थी। दादी के गलियारे में रोशनी न थी, सिर्फ हाल की बत्ती से रोशनी का एक तीर वहां गिरता था। आधे अंधेरे में वह दादी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन का यह सोचकर भयभीत हो गया कि कहीं वह पेट दर्द के कारण मर ही न गई हो। धीमे स्वर में उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी में हरकत हुई। उसने आंखें खोली और बोली, स्वामीनाथन तुम आ गए, खाना खा लिया? अभी नहीं दादी, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ठीक है ठीक है। मन की सारी शक्ति समेटकर उसने बेहिचक पूछा, तुम्हें नींबू मिल गया था? वह यह बात जानना चाहता था। इसके बारे में वह सचमुच चिंतित था। दादी ने उसके सवाल का तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्वामीनाथन को लगा कि इसी बीच बहुत लंबा भयानक समय बीता है जिसमें कुछ भी हो सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, उसे झड़प सकती थी, कसम खा सकती थी कि उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। वह नाराजगी प्रकट करके कह सकती थी कि अगर वह वक्त पर नींबू ले आया होता तो वह बच जाती और वह कुछ क्षणों में मरने वाली है। लेकिन उसने इतना ही कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं गए। तुम्हारी माँ ने दर्जन नींबू रसोई में रखे थे। स्वामीनाथन को यह सुनकर बेहद खुशी हुई और इस खुशी को व्यक्त करते हुए उसने कहा, दादी तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? मैं टैटू हूं। क्या? टैट? टैट क्या होता है? उसने भोलेपन से पूछा। स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। दादी तो उसके नए नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। बताने पर भी वह उसके महत्व को नहीं समझेंगी और दिन होता तो वह चीख कर उसे बताता, किंतु आज वह पश्चाताप के मूड में था, इसलिए मीठे स्वर में बोला, तुम्हारा मतलब है तुम टैट को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम क्या कहना चाहते हो? टैट महान क्रिकेट खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महान गेंदबाज। उम्मीद है तुम यह तो जानती होंगी कि क्रिकेट क्या चीज है। क्या है? दादी ने प्रश्न किया। स्वामीनाथन दादी की इस नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी क्या तुम सचमुच यह कहना चाहती हो कि तुम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? रटना बंद करो। दादी पता नहीं तुम्हारे वक्त के लड़के और आदमी शाम को क्या करते थे। मुझे लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते होंगे। क्षण भर वह सोचता रहा। दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और उसका फर्ज है कि वह उसे इस अंधकार से निकाले। उसने दादी को छोटा सा भाषण दिया जिसमें उसने क्रिकेट के खेल के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन के अलावा दुनिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी बताए। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह पूछता रहा कि वह समझी या नहीं। दादी सिर हिलाती रही, हालांकि वह उसकी 3% बात भी नहीं समझ पा रही थी। भाषण के अंत में उसने एनसीसी के इतिहास और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
न होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। उसने टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना मजाक नहीं है, उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम चाहो तो एमसीसी को पत्र लिख सकती हो, तुरंत उसे मिल जाएगा। तुम देखना, हम मालगुडी के सारे कप जीतेंगे और एक दिन हम चेन्नई के खिलाड़ियों को भी बता देंगे कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। फिर उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, यह मत समझ लेना कि हमारी टीम में हर ऐरा गैरा शामिल हो सकता है। उसके पिता छोटे बच्चे को गोद में उठाए पीछे खड़े थे। वे बोले, यह क्या भाषण दे रहे हो? स्वामीनाथन ने पिता को नहीं देखा था, अतः वह कुछ घबराकर बोला, कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। अरे मुझे भी तो बताओ, सच? मैं नहीं जानता कि माँ भी खिलाड़ी रही है। क्यों माँ, लगता है स्वामी ने तुम्हें क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया होगा। दादी बोली, लड़की को चिढ़ाओ मत, वह मुझे कितना प्यार करता है बेचारा। वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा है। तुम्हें तो मुझे कुछ समझाने की आदत नहीं है, तुम सब बड़े आदमी हो ना। पिता ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, थोड़े दिन रुको, यह छुटकू तुम्हें सारी दुनिया की राजनीति और दर्शन समझा देगा। उसने प्यार से बच्चे के गालों को थपथपाया। बच्चा खुशी से चहका और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। देखा, वह भाषण देने लगा है माँ। माँ ध्यान से सुनो। दादी ने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन पिता उसे जोर से चिपटाए रहे और बोले, नहीं नहीं, मैं इसके लिए ही जल्दी घर आया हूँ, इसे मैं नहीं दूंगा। चलो स्वामी, हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? इस तरह बच्चों, यह कहानी समाप्त होती है। बताओ आपको क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपने घर के बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उनको चिल्लाकर या ऐसे उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका समय पर कहना मानना और उनके साथ मिलकर अपनी बातें बतानी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।